बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नहीं तुम ही कह दो सब। मैं कुछ कहूँगा तो कुछ बवाल होगा। पार्ट 2 वीडियो में आपका स्वागत है और हम पहुंच चुके हैं नेहरू विज्ञान केंद्र, नेहरू साइंस सेंटर पर। और यहां पर आज हम काफ़ी देर रुकने वाले हैं और मैं कोशिश करूंगा आपको मैक्सिमम चीज़ आपको दिखाएं। तो चलिए आगे की तरफ दिखते हैं आपको क्या क्या यहाँ पर कैसे कैसे होता है। तो जैसे ही हम गेट से अंदर की तरफ एंट्री करेंगे तो आपको सामने की तरफ दिखाई दे जाएगा आई लव साइंस। और इसके बराबर में जो काउंटर बना हुआ है यहाँ पर आपका जो टिकट आपको लेना होगा, पार्किंग टिकट लेनी होगी अगर गाड़ी आपके पास है। तो ये देखिएगा, सबसे पहले आपको दिखाएं तो पहले जो ट्रेन चलती थी उस तरह से घोड़े के द्वारा इसको खींचा जाता था और बाद में ये इलेक्ट्रिक ट्रेन इस टाइप की आ गई थी जैसे कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। जैसे हम अंदर की तरफ चलेंगे तो आपको बहुत ही बड़ा प्लेन का एक डेमो आपको दिखाई देगा जो कि यहीं पर कैंटीन है इसके बराबर में ही। तो सबसे पहले हम जाकर, अब टाइम हो चुका 2 बज चुके हैं लगभग, तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले कुछ खा लेते हैं। तो हम यहाँ पर लंच की तैयारी हम लोग कर रहे हैं। तो यहाँ पर पहले हम लंच करेंगे और लंच करने के बाद तब फिर अंदर की तरफ चलेंगे और तब आपको दिखाते हैं एक म्यूज़ियम, ठीक है। तो फिलहाल हम लोग लंच कर लिया। जैसे आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे देखिएगा डायनासोर्स, ऑक्टोपस, इस टाइप की डायनासोर्स के यहाँ पर डमी लगे हुए हैं। और ये देखिएगा बहुत ही अच्छा, बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा पार्क टाइप का ये बना हुआ साइंस पार्क है। और इसके साथ में देखिए बहुत ही बड़ा टिड्डा आपको ये दिखाई दे रहा होगा। तो फिलहाल हमने यहाँ पे इस तरह से फ़ोटोग्राफी की। उसके बाद हम अंदर चले गए म्यूज़ियम के अंदर। यहाँ पर ये एक जैसा कि लखनऊ में प्लानेट करके जो ऑडिटोरियम है उस टाइप का है। और यहाँ पे एक साइंस से रिलेटेड वीडियो चलती है कि किस तरह से अर्थ का डेवलपमेंट हुआ है और जो क्रिएचर्स का डेवलपमेंट किस तरह से, वो सब यहाँ पे दिखाया गया है। उसके बाद हम चलते हैं बाहर की तरफ जो कि नेहरू साइंस सेंटर है। देखिए सामने वेलकम हम का हो रहा है हमारा यहाँ पे। तो हम इसमें अंदर की तरफ चलेंगे तो यहाँ पे साइंस से रिलेटेड काफ़ी सारी जानकारी है छात्रों के लिए और जो सीखने वाले हैं सभी के लिए। तो मैं इसके बारे में आपको जानकारी दे दूं कि जो ये नेहरू साइंस केंद्र जो है ये हमारे 4 राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालयों में से एक है जो कि पश्चिम क्षेत्र के मुख्यालयों में काम करता है। इसके अंतर्गत नागपुर, भोपाल, धर्मपुर और गोवा के 4 विज्ञान केंद्र हैं जो भारत के पश्चिम भाग के लोगों की सेवा करते हैं। और अपनी गतिविधियों के एक हिस्से के रूप में केंद्र आम लोगों और विशेष रूप से छात्रों के लिए नियमित रूप से व्यापक विज्ञान शिक्षा कार्यक्रम, गतिविधियां और प्रतियोगिताएं आयोजित करता है। नेहरू विज्ञान केंद्र में हर साल लगभग 7 लाख से अधिक लोग आते हैं जो कि विज्ञान और तकनीक के बुनियादी सिद्धांतों और चमत्कारों का अनुभव और आनंद लेते हैं। और यह जो स्टेशन है आपको दिख मिलेगा जो वर्ली नाका और महालक्ष्मी रेलवे स्टेशन के बीच लगभग 14 एकड़ भूमि में फैला हुआ यह केंद्र छात्रों को सीखने, परिचित होने और रचनात्मक छुट्टियां बिताने के लिए और विज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में पेशेवरों को विज्ञान शिक्षा में नवाचारों की झलक पाने के लिए एक प्राकृतिक मुक्त वातावरण प्रदान करता है। और अकेले क्षेत्र की अगर गतिविधियों की हम बात करें तो इसमें करीब 1,20,000 स्कूली बच्चे भाग लेते हैं। तो ये देखिएगा इस तरह का आप ये इल्यूजन आपको दिखाई दे रहा होगा। केवल मेरा नीचे का शरीर इसमें नहीं दिखाई दे रहा, केवल आपको मेरी सर आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये देखिएगा एक इस तरह से ड्रम की प्रैक्टिस आप इसमें कर सकते हैं। बिल्कुल बहुत ही अच्छा साइंस की बहुत ही तरीके से आपको देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये देखिएगा बहुत ही बेहतरीन बना हुआ है और आप लोगों को इसको एक बार ज़रूर से देखना चाहिए। बच्चों को सीखने के लिए यहाँ पर बहुत कुछ है, साइंस से संबंधित है। तो हम जैसे देखें आगे की तरफ चलेंगे तो यहाँ पे देखिएगा मिरर जो लगे हुए हैं। तो कई तरह के जैसे कॉन्वेक्स मिरर है, कॉनकेव मिरर है, फनी मिरर है, कई तरह के मिरर्स हैं यहाँ पर। और मिरर गैलरी भी है यहाँ पर। तो बच्चों को काफ़ी पसंद आती है। और आप देख ही रहे यहाँ पे देखिए बहुत ही ज़्यादा फोटोग्राफी, ये घोस्ट वॉक यहाँ पर है इसके सामने। और इस तरह से आप देखेंगे देखिए काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर भीड़ भी है। और आज सैटरडे का दिन था तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहती है।
नॉर्मली तो सभी देखिएगा कई तरह के जो यहाँ पर मिरर लगे हुए हैं, उन मिरर को लोग देख रहे हैं और फोटोग्राफी का आनंद ले रहे हैं। ये देखिएगा आप यहाँ पर बैठकर स्वयं के साथ लंच कर सकते हैं, डिनर कर सकते हैं। देखिएगा एक लोग बैठा हुआ लेकिन आपको चारों तरफ दिखाई दे रहा होगा, तो ये सब साइंस का ही कमाल है। देखिएगा मैं अकेला हूँ लेकिन मेरे साथ में बाकी 8, मैं स्वयं के साथ में ही अकेला यहाँ पर लंच डिनर जो भी है वो कर रहा हूँ। तो इस तरह से देखिएगा। अब इसके बाद में पहुँचते हैं नेक्स्ट आगे की तरफ, जहाँ पर ये जो डायनासोर्स, एलिफेंट इत्यादि की का बहुत ही प्यारी प्यारी डमी यहाँ पर रखी हुई हैं। तो ये देखिएगा आप। और उसके बाद देखिए हम बाहर की तरफ आ गए। तो ये जो आप जब ये आप देखेंगे ना, तो ये जो मतलब एक तरह से सेतु बना हुआ है। आपने देखा होगा जो सिंघम मूवी थी ना, सिंघम मूवी की शूटिंग जो हुई थी वो यहीं पर हुई थी, इसी लोकेशन पर। ये लोकेशन आपको जानी पहचानी लग रही होगी। और फिल्म में जो कई गाड़ियों में ब्लास्ट किए गए थे, गाड़ियों को उड़ाया गया था हवा में, तो वो इसी लोकेशन पर उड़ाए गए थे। अगर आपने मूवी देखी होगी तो ये आपको लोकेशन देखते ही समझ में आ गई होगी। तो अब हम नेक्स्ट लोकेशन की तरफ चल रहे हैं, और वो जगह है बांद्रा, जहाँ पर बड़े बड़े स्टार्स के घर भी हैं। तो मैं कोशिश करूँगा आपके कुछ स्टार्स के वहाँ पर घर भी दिखाए जाएं। तो सबसे पहले हम पहुँचते हैं, देखिए सामने की तरफ आपको दिखाई दे रहा होगा, ये है मन्नत। मन्नत जो है आपका बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान की जो घर है, उसके घर का नाम मन्नत है और ये बांद्रा में स्थित है। और ये देखिएगा यहाँ पर काफ़ी सारे उनके फ़ैन भी खड़े हुए हैं। तो जो हमने देखा यहाँ पे काफ़ी सारी भीड़ थी, तो सोचा कि हमने भी एक आप लोगों के लिए एक वीडियो बना ली जाए। तो ये देखिएगा, ये मन्नत आप देख रहे हैं ना, ये सामने की तरफ उन्हीं का घर है। और ये जो रेलिंग ऊपर दिखाई दे रही है, यहीं रेलिंग पर वो अपने जो फैंस हैं उनका अभिवादन करने के लिए, उनको हेलो हाय बोलने के लिए यहाँ पर आते हैं। तो ये देखिए काफ़ी सारी भीड़ उनके घर के सामने रहती है। और उसके घर के सामने ही आपको देखिएगा बहुत ही प्यारा समुद्र का ये तट आपको दिखाई दे रहा है, और बहुत ही प्यारी लोकेशन है यहाँ पर। तो फ़िलहाल हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं, और देखिएगा आपको दिखाई दे रहा होगा फ़िलहाल फ़ोटोग्राफी का टाइम। बहुत ही प्यारा नज़ारा यहाँ पर है, जो कि शाहरुख खान के घर के बिल्कुल सामने की तरफ है ये नज़ारा। ये आपको देखिएगा बिल्डिंग आपको दिखाई दे रही है, देखिएगा ये वाली जो बिल्डिंग है आपको दिख रही है, इसी के सामने बहुत ही अच्छा नज़ारा यहाँ पर है। तो फ़िलहाल हमने यहाँ पर शाहरुख खान के दर्शन तो हुए नहीं, तो फ़िलहाल हम लोग अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। और नेक्स्ट चीज़ दिखाएं वो है आपका श्री सिद्धि विनायक मंदिर। ये देखिएगा, ये वहाँ का बहुत ही फेमस मंदिर है। और मैं आपको इसका बाहर का नज़ारा दिखाते हैं, और फिर उसके बाद हम अंदर की तरफ चलते हैं और मैं आपके बारे में इसके बारे में जानकारी दूँ। तो श्री सिद्धि विनायक गणपति मंदिर गणेश जी को समर्पित एक हिंदू मंदिर है, और यह मुंबई में स्थित सबसे लोकप्रिय मंदिरों में से एक मंदिर है। और जैसे ही हम पहुंचते, देखिए बाहर की तरफ पर नज़र आपको हम दिखाते हैं। तो ये देखिएगा, ये इसकी एंट्री यहीं से होती है फ़िलहाल। और मंदिर में सिद्धि विनायक आपकी इच्छा पूरी करने वाले गणेश जी के मंदिर के साथ एक छोटा मंडप भी है। और गर्भगृह के लकड़ी के दरवाजे पर अष्टविनायक की छवि उकेरी गई है, और गर्भगृह की भीतरी छत सोने से मंडी गई है, और बीच में गणेश जी की मूर्ति है। और यहाँ पर आपको बता दें कि इसमें हनुमान जी का भी एक मंदिर है, और मंदिर के बाहरी हिस्से में एक गुंबद है जो कि शाम को कई रंगों से जगमगाता है, और हर घंटों में उसका रंग बदलता रहता है। तो देखिएगा, आपको सबसे पहले सिद्धि विनायक जी के दर्शन LED पे करवा देते हैं। ये देखिएगा, यहाँ से आपको दर्शन कर सकते हैं। और ये सामने देखिएगा, यहीं पर है ये गणेश जी। और इसके बाद में हम बाहर की तरफ आ चुके हैं फ़िलहाल अब। और आज का हमारा जो टूर का प्रोग्राम था, दर्शन का प्रोग्राम था, वो सब हो चुका है। और हम फ़िलहाल अब घर के लिए चलते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा थक भी चुके हैं और टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। तो आप देखिएगा, यहाँ पर हमारा कुछ वार्तालाप भी चल रहा है, वो भी आपको कुछ सुनाई दे रहा होगा। तो फिलहाल अब हम काफ़ी लोग थक भी चुके हैं, और अब धीरे धीरे अपने डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ते हुए चलिए। फ़िलहाल तो हम बाहर जा चुके हैं, और सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद ब्लॉग वीडियो को देखने के लिए। तो फिलहाल हम बाहर आ चुके हैं, और आज का जो हमारा टूर बहुत ही बेहतरीन रहा, बहुत ज़्यादा सभी ने एंजॉय किया। तो फिलहाल मिलेंगे एक नए ब्लॉग में, तब तक आप सभी को मेरा नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।